Morning students, welcome to my class 12. Today's chapter is continuity and differentiability, part 2, chapter number 5, exercise number 5.1, question number 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है वो ये है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन for continuity. Examining the following function for continuity. ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको जो फंक्शन दी गई है वो जो है कंटिन्यूटी इसमें चेक करनी है, लेकिन पहले क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें x की वैल्यू भी आपको दी गई थी कि x की वैल्यू आपको पुट करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आप ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में इसके कई पार्ट्स हैं A B C D, लेकिन कहीं भी आप x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है, x की वैल्यू नहीं दी गई है, वो वैल्यू आपको खुद रखनी पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इसीलिए नहीं किया गया था सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी गई थी जो सेम टू फर्स्ट की तरह था। जैसे एक्स की पावर की वैल्यू जो 0 दी गई थी, एक्स की वैल्यू -3 दी गई थी, एक्स की वैल्यू 5 दी गई थी, 0 आपके लिए कर दिया गया था, 3 और 5 आपको रख के करना था। उसी तरह जो है आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी आपको करनी है। इसमें पहला क्वेश्चन ए है, फंक्शन x इजिकल टू x माइनस 5 ये दिया गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू x माइनस 5 दिया गया है। एट हम x इजिकल टू, जहां पर x की वैल्यू नहीं दी जाएगी कंटिन्यूटी के लिए हम c मान लेंगे। एट x इजिकल टू c माने c पॉइंट पर, अगर x c पॉइंट पर है तो लिमिट x c फंक्शन x इजिकल टू लिमिट आपको दे रखी है x माइनस 5, तो x की जगह पर हम c रखेंगे तो हमारा आ जाएगा c माइनस 5, जो एक कांस्टेंट पॉइंट है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये लिखा जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन इसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, फंक्शन x इजिकल टू 1 अपॉन x माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, माने x 5 से छोटा तो हो सकता है लेकिन 5 नहीं होगा। क्यों कि अगर हम इसी वैल्यू में x की वैल्यू 5 रख देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0, और 0 से 1 को जो है जब डिवाइड करते हैं तो वह इन्फिनिट होता है। क्या होता है, इन्फिनिट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमको जो है कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें 5 नहीं लेना है। सो यहाँ पे x इजिकल टू हम c मान लेंगे, एट x इजिकल टू c कांस्टेंट पॉइंट मान लेंगे। लिमिट x इजिकल टू c फंक्शन x इजिकल टू लिमिट 1 अपॉन 5 x माइनस 5, तो x की जगह पर हम c रखेंगे तो 1 अपॉन के c माइनस 5 इजिकल टू फंक्शन c। ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, कोई सी भी उससे छोटी कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, आपका पॉइंटों में भी वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x इज द एलिमेंट ऑफ r, सो -5 इज अ कंटिन्यूअस। -5 इसमें होगा नहीं, इसलिए यह इज कंटिन्यूअस। x की जितनी भी वैल्यू होंगे जो 5 से छोटे होंगे वह जो है r के एलिमेंट हो जाएंगे। नंबर सी पार्ट, यहाँ पे जो है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 दे रखा है, जहां x इज नॉट इक्वल टू -5। मैंने वही कहा है, जहां 5 रखोगे तो वहां इन्फिनिट वैल्यू आ जाएगी। इन्फिनिट वैल्यू जो है वह क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो आप 5 नहीं लिखेंगे, तो यहां हम रखेंगे एट x इजिकल टू c। याद रखना है x इजिकल टू c, लिमिट एक्स सी फंक्शन x इजिकल टू लिमिट एक्स सी। ये जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस
5 स्क्वायर, 25 का क्या होगा 5 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये लिखा जा सकता है लिमिट x इजिकल टू सी एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 ए प्लस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा, जब एक्स की जगह पे हम सी रखेंगे तो सी माइनस 5 इजिकल टू फंक्शन सी, माने ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, जहां पर -5 नहीं होगा। माइनस इसलिए लिखा गया है कि यह उसमें उपस्थित नहीं होगा, लेकिन ये आंसर में इस तरह से ही लिखना है, इज फंक्शन एक्स इज कांस्टेंट। यह जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है डी, जिसमें फंक्शन x इजिकल टू मॉडुलस x माइनस 5 दिया गया। मॉडुलस x पर ये बिल्कुल अलग है फिर से। तो लिमिट x इजिकल टू सी, फंक्शन x इजिकल टू लिमिट x सी मॉडुलस x माइनस 5। तो x की जगह पर आपने c रख दिया तो ये हो गया मॉडुलस c माइनस 5। तो यहाँ पे जो है फंक्शन ये जो है ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यह जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। थैंक यू।